गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोस्तों इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें क्या स्टडी करना है, आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। दोस्तों हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या करना है। उसके बाद हम इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो स्टडी करना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला वर्ड इस चैप्टर में हमें समझना है वेरियांस। वेरियांस का मतलब क्या? दोस्तों वेरियांस का मतलब होता है डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन, सर डिफरेंस किसका, यानी कि वेरिएंस ऑफ व्हाट, किसके डिफरेंस की बात हो रही है? तो दोस्तों बात हो रही है प्रॉफिट्स के डिफरेंस की। अब सर ये कौन से प्रॉफिट्स के डिफरेंस हैं? दोस्तों एक है बजटेड प्रॉफिट और दूसरा है एक्चुअल प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट का मतलब क्या? हम जो प्रॉफिट का बजट बनाते हैं, यानी हम जो पहले सोचते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट होगा, उसे कहा जाता है बजटेड प्रॉफिट। और उसके बाद दोस्तों जो एक्चुअल में रियल में प्रॉफिट होता है उसे कहा जाता है एक्चुअल प्रॉफिट। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, हम जो प्रॉफिट सोचेंगे यानी कि हम जो बजट लगाएंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा और एक्चुअल में हमारा जो प्रॉफिट होगा वो सिमिलर नहीं होगा। यस सर। दोस्तों क्योंकि हमारा बजटेड प्रॉफिट यानी कि सोचा हुआ प्रॉफिट, अंदाजा लगाया हुआ प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट होता है वो सेम नहीं होते हैं। तो दोस्तों उसमें एक डिफरेंस क्रिएट होता है। वही डिफरेंस को यानी कि वेरिएंस को यानी कि डिफरेंस को, कौन से डिफरेंस को? बजटेड प्रॉफिट, सोचा हुआ प्रॉफिट, अंदाजा लगाया हुआ प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हमें स्टडी करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर ये प्रॉफिट कैसे आता है? दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू वी डिराइव प्रॉफिट, हम प्रॉफिट कैसे लाते हैं? सर कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो? दोस्तों किसी भी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, वो बजटेड भी हो सकता है और वो एक्चुअल भी हो सकता है। किसी भी प्रॉफिट की बात की जा रही है कि प्रॉफिट आता कैसे है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रॉफिट लाने के लिए हम कंपेयर करते हैं। किसे कंपेयर करते हैं? दोस्तों सेल्स को हम टोटल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। अब सर ये टोटल कॉस्ट कैसे आती है? दोस्तों टोटल कॉस्ट लाने के लिए हमें मटेरियल नाम के एक्सपेंस, लेबर नाम के एक्सपेंस और ओवरहेड नाम के एक्सपेंस को कंसीडर करना पड़ता है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनना, सर आप ये कहना चाहते हैं कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों का जो बजट होगा वो और एक्चुअल होगा वो, उसे कहा जाएगा बजटेड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। और सर सेल्स में जो बजट होगा वो और सर सेल्स में जो एक्चुअल होगा वो, इनकी कंपैरिजन की जाएगी। यस दोस्तों, उनकी कंपैरिजन करके प्रॉफिट लाया जाएगा।
यस दोस्तों सर, हमें दो प्रॉफिट मिलेंगे। कौन से सर, हमें एक बजटेड प्रॉफिट मिलेगा जो हम लाएंगे बजटेड मटेरियल, बजटेड लेबर, बजटेड ओवरहेड और बजटेड सेल्स का इस्तेमाल करके, और बाद में सर हमें एक एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा जो हम कैसे लाएंगे, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट, एक्चुअल ओवरहेड्स और एक्चुअल सेल्स। दोस्तों हमें जो दो डिफरेंट प्रॉफिट्स मिलेंगे वो डिफरेंट प्रॉफिट्स में डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को कहा जाएगा वेरिएंस। दोस्तों उस वेरिएंस को हमें इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में स्टडी करना है। सर कॉम्प्लिकेटेड था। एक आखिरी बार मुझे ध्यान से सुनो दोस्तों, हम पहले बजटेड प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सर बजटेड सेल्स में से बजटेड टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे लाई जाएगी, तो दोस्तों टोटल कॉस्ट लाने के लिए मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का टोटल किया जाएगा। सर हमें जो बजटेड प्रॉफिट मिलेगा उसके बाद हम एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढेंगे। दोस्तों एक्चुअल प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, सेल्स यानी कि एक्चुअल सेल्स, उसमें से एक्चुअल टोटल कॉस्ट माइनस की जाएगी। दोस्तों हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को हम बजटेड प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हमें एक डिफरेंस मिलेगा। उस डिफरेंस को क्या कहा जाएगा, उस डिफरेंस को वेरिएंस कहा जाएगा। तो सर उसका क्या, दोस्तों उस वेरिएंस को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। आशा करता हूँ इतने वर्ड्स आपको अभी के लिए समझ में आ गए हैं। दोस्तों आगे जाके हमें इस चैप्टर में इसी को इन डिटेल स्टडी करना है। आगे देखते हैं इसके बाद हमें क्या समझना है। सर इसके बाद हमें समझना है, यानी कि स्क्रीन पे आपने लिखा है, दोस्तों ध्यान से देखना, इसके बाद मैंने क्या लिखा है। दोस्तों लिखा है फॉलोइंग, नीचे दी गई कैटेगरी यानी डिफरेंट कैटेगरीज हैं दोस्तों ऑफ वेरिएंसेस, यानी कि यहाँ जो 1 नंबर है उसमें, यहाँ जो 2 नंबर है उसमें, यहाँ जो 3 नंबर है उसमें और यहाँ जो 4 नंबर है उसमें। दोस्तों इन सबके अंदर वेरिएंसेस ढूंढे जाएंगे। क्या ढूंढे जाएंगे, वेरिएंसेस ढूंढे जाएंगे। तो ये सब क्या हैं सर, ये सब कैटेगरीज हैं। दोस्तों कौन सी कैटेगरीज हैं सर, 4 तरह की कैटेगरीज हैं। इन 4 कैटेगरीज में हमें क्या करना है, वेरिएंसेस ढूंढने हैं। सर ये कौन सी कैटेगरीज हैं दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी मटीरियल, दूसरी कैटेगरी लेबर या तो उसे वेज भी कहा जाता है, तीसरी कैटेगरी ओवरहेड। दोस्तों उसमें हम 2 तरह के वेरिएंसेस स्टडी करेंगे। ओवरहेड्स 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स। और उसके बाद दोस्तों लास्ट सेल्स के वेरिएंसेस, उसमें हम 2 तरह के वेरिएंसेस स्टडी करेंगे, सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस और सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस। दोस्तों इसीलिए मैंने आपको आगे कंसेप्ट समझाया कि वेरिएंसेस का मतलब क्या, हमें किसके वेरिएंसेस ढूंढने हैं। तो दोस्तों पहले स्क्रीन पे देखो, मटेरियल पे फोकस किया जाएगा, हम मटेरियल के वेरिएंसेस स्टडी करेंगे। उसके बाद लेबर के वेरिएंसेस स्टडी करेंगे। उसके बाद ओवरहेड्स, इसमें 2 तरह के वेरिएंसेस होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस एंड
वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, और दोस्तों लास्ट में हम सेल्स के वेरिएंसेस को स्टडी करेंगे। यही बात मैंने आगे लिखी है। आखिरी बार उस कैटेगरीज को देख लेते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे देखो, 4 कैटेगरी ऑफ वेरिएंसेस हमें स्टडी करनी है। सर कितनी बार बताओगे दोस्तों? फॉर द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू द कैटेगरीज ऑफ वेरिएंसेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी। हेडिंग में लिखा है फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेरिएंसेस आर स्टडीड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहली कैटेगरी मटेरियल के वेरिएंसेस, दोस्तों बाद में लेबर के यानी कि वेजेस के वेरिएंसेस, उसके बाद ओवरहेड के वेरिएंसेस। इसमें 2 कैटेगरी हैं दोस्तों, फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस, और लास्ट सेल्स वेरिएंसेस। सेल्स वेरिएंस में भी हमें 2 कैटेगरी स्टडी करनी है, सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस एंड सेल्स मार्जिन यानी कि सेल्स प्रॉफिट वेरिएंसेस। दोस्तों अब ये जो कैटेगरी ऑफ वेरिएंसेस मैंने आपको बताया, ये एक एक कैटेगरी हम स्टडी करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरी स्टडी करेंगे दोस्तों? आज हम शुरू कर रहे हैं कौन सी कैटेगरी? सबसे पहली कैटेगरी यानी कि मटेरियल के वेरिएंसेस। दोस्तों मटेरियल के वेरिएंसेस हम अभी स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखा है मटेरियल वेरिएंसेस। दोस्तों मटेरियल वेरिएंसेस हेडिंग के नीचे मैंने लिखा है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है? टू कैलकुलेट, ढूंढने के लिए, फर्स्ट, पहले 3 वेरिएंसेस। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि मटेरियल के अंदर बहुत सारे वेरिएंसेस स्टडी करने हैं। यस दोस्तों, मटेरियल के अंदर हमें बहुत सारे वेरिएंसेस स्टडी करने हैं। उसमें जो पहले 3 वेरिएंसेस हैं, कौन से? पहले 3 वेरिएंसेस हैं, वो स्टडी करने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें सबसे पहले जानना होगा। दोस्तों हमें मटेरियल के फर्स्ट 3 वेरिएंसेस, पहले 3 वेरिएंसेस ढूंढने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम देखना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से स्क्रीन पे देखना। दोस्तों हमें 4 इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी इंफॉर्मेशन? 4 इंफॉर्मेशन। वो 4 इंफॉर्मेशन क्या है? बहुत ध्यान से देखना। वो 4 इंफॉर्मेशन को पहले हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से को हम कहेंगे स्टैंडर्ड और दूसरे हिस्से को हम कहेंगे एक्चुअल। दोस्तों स्टैंडर्ड वाली इंफॉर्मेशन में हमें 2 इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और दूसरी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक इसी तरह दोस्तों एक्चुअल वाली इंफॉर्मेशन में एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। इन टोटल हमें 4 इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ढूंढने के लिए? मटेरियल के पहले 3 वेरिएंसेस ढूंढने के लिए। कौन सी 4 इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी? तो पहली इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दूसरी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड प्राइस, दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन एक्चुअल क्वांटिटी और लास्ट 4th इंफॉर्मेशन एक्चुअल प्राइस। अब ये सारी बातें क्या हैं दोस्तों? आगे जाके यानी कि इसके आगे वाले स्टेप में मैं आपको क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको ये 4 बातें याद रखनी है कि कौन सी 4 बातें हमारे पास होनी चाहिए, कौन सी 4 इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम मटेरियल के पहले 3 वेरिएंसेस ढूंढ सकें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस
एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, हमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चंस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। पर अभी आपको याद रखना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस कैसा होना चाहिए, दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए पर यूनिट, एक यूनिट का। सर कौन सा एक यूनिट, दोस्तों यहाँ जो क्वांटिटी हमारे पास होगी उस क्वांटिटी के एक यूनिट का प्राइस होना चाहिए। ठीक इसी तरह हमें एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी चाहिए, दोस्तों हमें एक्चुअल क्वांटिटी भी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए चाहिए। और हमें एक्चुअल प्राइस कौन सा चाहिए, दोस्तों एक्चुअल प्राइस भी हमें पर यूनिट चाहिए। ये पर यूनिट का मतलब क्या, यहाँ पर जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी उसके एक यूनिट का प्राइस होना चाहिए। तो सर एक बार आखिरी बार हमें ये समझा दो कि आपने यहाँ क्या बताया। दोस्तों मैंने ये बताया कि मटेरियल के पहले 3 वेरिएंसेस ढूंढने के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें 4 इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि पहले 3 वेरिएंसेस कौन से हैं। दोस्तों स्क्रीन पर पूरा ध्यान रखना, हम स्टडी करने वाले हैं कि मटेरियल के पहले 3 वेरिएंसेस कौन से हैं। पूरा ध्यान स्क्रीन पर। दोस्तों मटेरियल के पहले 3 वेरिएंसेस स्क्रीन पर आपके सामने हैं। फर्स्ट वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दोस्तों दूसरा वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और तीसरा वेरिएंस है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों ये 3 वेरिएंसेस ढूंढने के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमने इसके आगे वाली स्लाइड में देखा। अब हम उन इंफॉर्मेशन का यूज करके ये 3 वेरिएंसेस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे ढूंढेंगे, उसके फॉर्मूलाज को स्टडी करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का बेसिक फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे लाई जाती है और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कैसे लाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। मटेरियल कॉस्ट लाने के लिए हमें बेसिकली मटेरियल की क्वांटिटी और मटेरियल के प्राइस को मल्टीप्लाई करना होता है। मटेरियल कॉस्ट लाने के लिए हमें बेसिकली मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल के प्राइस को मल्टीप्लाई करना होता है। दोस्तों अगर हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट लानी होगी तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सर अभी आपने बताया क्वांटिटी को और प्राइस को। कौन सी क्वांटिटी और कौन सा प्राइस, सर स्टैंडर्ड कॉस्ट लानी होगी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे लाई जाएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
दोस्तों उसमें से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करनी है। फिर से कॉस्ट कैसे लाई जाएगी दोस्तों? कॉस्ट लाने के लिए हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कौन सी कॉस्ट है? एक्चुअल कॉस्ट। तो हम कौन सी क्वांटिटी को कौन सी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे? सर एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? सर फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस यानी कि एक्चुअल कॉस्ट। आशा करता हूं दोस्तों फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, यानी कि इसको शॉर्ट में कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, कैसे बोला जाएगा? तो दोस्तों स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए कहा जाएगा SQ, स्टैंडर्ड प्राइस के लिए कहा जाएगा SP यानी कि SQ इंटू SP। दोस्तों एक्चुअल क्वांटिटी के लिए कहा जाएगा AQ और एक्चुअल प्राइस के लिए कहा जाएगा AP यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या हुए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। दोस्तों ये हुआ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। अब हम दूसरे फॉर्मूला को स्टडी करना शुरू करते हैं। दोस्तों दूसरा फॉर्मूला क्या है? सर आपने स्क्रीन पे लिखा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दोस्तों मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूला को कैसे याद रखोगे? ध्यान से सुनना दोस्तों। याद रखने का तरीका ये है कि फॉर्मूला में ब्रैकेट के अंदर आप प्राइस लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर आप प्राइस लिखोगे, 2 बार प्राइस लिखोगे, यानी कि प्राइस में से प्राइस को माइनस करोगे। सर कौन से प्राइस में से कौन से प्राइस को माइनस करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस किया जाएगा। फिर से एक बार फॉर्मूला किसका है? सर प्राइस का फॉर्मूला है, यानी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो सर ब्रैकेट के अंदर हम प्राइस में से प्राइस को माइनस करेंगे। कौन सी प्राइस में से कौन सी प्राइस? दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस करेंगे। सर ये तो ब्रैकेट के अंदर हुआ, इस ब्रैकेट के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा। यस दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर आपने प्राइस लिखा है तो ब्रैकेट के बाहर आपको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, और ये क्वांटिटी कौन सी होगी? दोस्तों याद रखना प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूला में ब्रैकेट के बाहर जो क्वांटिटी आप लिखोगे वो एक्चुअल क्वांटिटी लिखोगे। तो सर फॉर्मूला क्या हुआ? ध्यान से स्क्रीन पे देखो दोस्तों। फॉर्मूला हुआ एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। दोस्तों इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? AQ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस SP माइनस एक्चुअल प्राइस AP। आशा करता हूं दोस्तों मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि याद कैसे रखना है। आगे बढ़ते हैं, गोइंग टू द थर्ड फॉर्मूला। दोस्तों थर्ड फॉर्मूला क्या है? थर्ड फॉर्मूला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। दोस्तों यूसेज हम किसका करते हैं? सर हम यूसेज करते हैं क्वांटिटी का। किसका यूसेज करते हैं? क्वांटिटी का। तो दोस्तों इसमें भी हमें ऐसे याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर आप क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करोगे। सर कौन सी क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी? दोस्तों स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करोगे।
ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करोगे, कौन सी क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी माइनस होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस होगी, क्योंकि ये यूसेज का फॉर्मूला है। दोस्तों ब्रैकेट के अंदर आप क्वांटिटी लिख रहे हो, ब्रैकेट के अंदर आप क्वांटिटी लिख रहे हो, तो ब्रैकेट के बाहर आपको मल्टीप्लाई करना है प्राइस से। अब ये प्राइस कौन सी होगी दोस्तों, याद रखना पड़ेगा, यूसेज वाले फॉर्मूला में ब्रैकेट के बाहर आप जो प्राइस लिखोगे वो होगी स्टैंडर्ड प्राइस। तो सर फॉर्मूला क्या हुआ दोस्तों, फॉर्मूला हुआ ब्रैकेट के बाहर स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। दोस्तों इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि SQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यानी कि AQ। दोस्तों मटेरियल के वेरिएंसेस में हम शुरुआत में जिन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे वो क्वेश्चंस में हम ये 3 फार्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में 4th, 5th, 6th इस तरह से आगे फार्मूलाज स्टडी करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने क्या स्टडी किया एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। वीडियो के दौरान हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सर हमने अभी तक ये स्टडी किया कि आपने हमें ये समझाया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें वेरिएंस स्टडी करना है, यानी कि डिफरेंस स्टडी करना है। किसका डिफरेंस स्टडी करना है सर, वो जो डिफरेंस स्टडी करना है वो प्रॉफिट्स का डिफरेंस स्टडी करना है। कौन से प्रॉफिट्स, बजटेड प्रॉफिट्स और एक्चुअल प्रॉफिट्स। सर ये बजटेड प्रॉफिट्स और एक्चुअल प्रॉफिट्स कैसे लाए जाते हैं दोस्तों, मतलब प्रॉफिट कैसे लाए जाते हैं ये आपका सवाल है। प्रॉफिट लाने के लिए हम कंपेयर करते हैं। सर किसका कंपैरिजन करते हैं, सेल्स का हम टोटल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों टोटल कॉस्ट में कौन से एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं, सर मटेरियल इंक्लूडेड होता है, लेबर इंक्लूडेड होता है और ओवरहेड इंक्लूडेड होता है। तो सर इस चैप्टर में यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में हमें कितनी कैटेगरी के फॉर्मूला स्टडी करने हैं, तो दोस्तों फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेरिएंसेस आर स्टडीड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेसिकली हमें 4 कैटेगरी स्टडी करनी है। सबसे पहली कैटेगरी मटेरियल के वेरिएंसेस जो हमने आज शुरू कर दिए हैं, दूसरी कैटेगरी लेबर के वेरिएंसेस, तीसरी कैटेगरी ओवरहेड के वेरिएंसेस। इसमें दोस्तों हमें 2 तरह के वेरिएंसेस देखने होंगे, फिक्स ओवरहेड के वेरिएंसेस और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस। फोर्थ दोस्तों हमें सेल्स वेरिएंसेस स्टडी करने होंगे, उसमें भी हमें 2 तरह के वेरिएंसेस देखने हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस और सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस। दोस्तों ये सारी कैटेगरी में से आज हमने शुरू किया है मटेरियल के वेरिएंसेस। मटेरियल में हम शुरुआत में 3 वेरिएंसेस को स्टडी करते हैं। कितने, 3 वेरिएंसेस को। ये 3 वेरिएंसेस को स्टडी करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तो सर 4 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और दोस्तों एक्चुअल प्राइस पर यूनिट। दोस्तों आशा करता हूँ सारी चीज़ें याद आ गई आपको। सर उसके बाद आपने हमको 3 फॉर्मूला समझाए। कौन से 3 फॉर्मूला समझाए, मटेरियल के कॉस्ट वेरिएंस यानी मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, दोस्तों प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। ये फॉर्मूला कैसे याद रखने हैं, सर आपने कुछ ऐसा समझाया कि कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना होता है। यस दोस्तों, अब कॉस्ट वेरिएंस ढूंढने के लिए हमें किसमें से क्या माइनस करना है, सर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट माइनस करना है। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट लाया कैसे जाएगा, अभी अब मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। कौन सी क्वांटिटी इनटू कौन सा प्राइस,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। कौन सी क्वांटिटी इंटू कौन सा प्राइस? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, यानी कि एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। दोस्तों दूसरा फॉर्मूला हमने स्टडी किया प्राइस वेरिएंस का। प्राइस वेरिएंस में हमें याद रखना है कि जो फॉर्मूला है उसमें ब्रैकेट के अंदर हम प्राइस में से प्राइस को माइनस करेंगे। कौन से प्राइस में से कौन सी प्राइस? दोस्तों स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस। ब्रैकेट के अंदर आप प्राइस लिखोगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे दोस्तों? क्वांटिटी। और क्वांटिटी कौन सी लिखी जाएगी? एक्चुअल क्वांटिटी। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यू ब्रैकेट में एस पी माइनस ए पी, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। दोस्तों लास्ट फॉर्मूला यूसेज का फॉर्मूला। यूसेज किसका होता है? दोस्तों यूसेज क्वांटिटी का होता है। तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ब्रैकेट के अंदर हमने क्वांटिटी लिखी है तो ब्रैकेट के बाहर हम प्राइस लिखेंगे। और प्राइस कौन सा लिखेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। दोस्तों फाइनली एस पी ब्रैकेट में एस क्यू माइनस ए क्यू, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। दोस्तों अभी तक मैंने आपको आज के वीडियो में जो भी समझाया वो 3 पार्ट्स में समझाया है, 4 पार्ट्स में समझाया है। वो चारों पार्ट्स मैं आपको स्क्रीन पे एक एक करके शो करूँगा। आज के सेशन में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस के साथ आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अभी आपको इसे कॉपी करना है। मैं आपको स्क्रीन पे जो 4 स्लाइड मैंने समझाई है वो शो कर रहा हूँ। पॉज, कॉपी एंड प्ले। दोस्तों नेक्स्ट, following category of variances which we have to study in this chapter. कॉपी कर लें। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल वेरिएंसेस में हम पहले 3 वेरिएंसेस ढूंढने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे? उसके बाद दोस्तों लास्ट, यानी कि आज हमने जो मेनली स्टडी किया मटेरियल के पहले 3 वेरिएंसेस। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम इन 3 वेरिएंसेस के क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।